नमस्कार यादव जी। नमस्कार। यादव जी, हाँ जी। इस समय तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। जी। क्या कोई इसमें लाभ होता दिख रहा है या जनता को कोई, जैसे कि दावा किया गया था हाँ जी। कि तमाम तरह की सुविधाएं मिलेंगी, क्या कोई सुविधा मिल रही? नहीं जी, अभी तो कोई सुविधा नहीं मिल रही है और सुविधा तो ये बहानेबाजी है। कभी ये कहते थे ये जमुना साफ करूं, जमुना गंदा है। आज जमुना वैसे ही गंदा पड़ी हुई है। ये कहते हैं कि हम जमुना को साफ कर रहे हैं। और जो महंगाई या बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, ये चरम सीमा को पार कर रही है। और मोदी जी इसके विषय में ना मोदी बोल रहे हैं ना उनके मुख्यमंत्री बोल रही हैं। ये महंगाई है। जब तक वोट लेना होता है तब ये कहते हैं जो हम सारा कुछ करेंगे। 25,000 रुपया ये लेडीज़ों को देंगे, बिजली देंगे 300 यूनिट और पानी देंगे फ्री। और इस पर कोई सुनवाई नहीं है। न ये झूठा इनका वादा जो है हमेशा इनका फेल हुआ है। आज से नहीं, पहले से दिल्ली पर झूठे बोलते रहे जो हम दिल्ली को साफ़ सुथरी बनाएंगे। दिल्ली को मोदी जी कहते थे जो हम पेरिस बनाएंगे। आज दिल्ली बात है कि वैसे ही उजड़ी पड़ी हुई है। दिल्ली में कोई सुविधा ना है, ना कोई बात है कि वो है। ये नेता जितने हैं सब झूठ बोलने हैं ते हैं भाजपा वाले। और विज्ञापन पर भी बैठ करके इन्होंने झूठ बोलते हैं जो हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन कुछ भी नहीं किया है इस दिल्ली के लिए। अभी ये पता लग रहा है कि 2,500 रुपये महीने के लिए जो आगामी बजट है, इसमें भी उन्होंने प्रावधान किया है 5100 करोड़ रुपए का। तो क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि दिल्ली की जैसी कि शर्तें लगाई गई हैं कि किन लोगों को ये रुपए नहीं मिलेंगे, तो क्या आपको आशा है कि सभी महिलाओं को ये पैसा नहीं मिल पाएगा? सभी महिलाओं को पैसा नहीं मिल पाएगा। वो जो महिलाओं कह रहे हैं जिसके पास वो लाल कार्ड है, वही उसी पर जो बीपी सिंह बना के गए थे बेरोजगारी महंगाई के ये बेरोजगार आदमियों को, उन्हीं को कह रहे हैं देने के लिए। और जो ये 2,500 रुपया से 3,000 रुपया कहे हैं मोदी, अभी तक तो कोई खबर नहीं है, कोई सिचुएशन नहीं है, कोई माहौल नहीं है। नहीं, सरकार ये बता रही है कि आम आदमी पार्टी ने सब उल्टा सुल्टा कर दिया और ये 60,000 करोड़ के घाटे में डीटीसी आ गई है। तो क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि दिल्ली की निःशुल्क महिलाओं की यात्रा भी प्रभावित होगी? हमें तो उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है ये प्रभावित होगी। ये कह रहे हैं जब उन्हीं महिलाओं को जो वो मिलेगा, जो महिलाएं दिल्ली की हैं, जो दिल्ली की महिलाएं हैं, ना नौकरी वाली को मिलेगा, हाँ ना बात है कि वैसे मिलेगा। अभी तक तो कुछ मिल नहीं रहा है। कुछ एक पैसे ये दे नहीं रहे हैं। और पानी, दिल्ली का इतना गंदा पानी आ रहा है इनके राज्य में जब कोई हिसाब नहीं है। यही गिरिनगर है गोविंदपुर कालिका जी के पास, इसमें बात है कि हर घरों में पानी बातन गंदा आ रहा है, बदबू मार रहा है, उसका कोई शंका सुविधा नहीं किया है। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि 10 सालों में सीवर में आम आदमी पार्टी ने सफाई नहीं करी, तो उसका ही यह परिणाम है कि जगह जगह सीवर जाम है और लाइनें चूँकि पुरानी हैं, लाइनें बदली नहीं, तो इसलिए उनमें लीकेज के वजह से उनमें गंदा पानी आता। आपका क्या कहना, क्या आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं कराया? आम आदमी पार्टी बहुत काम किया है, बहुत बात कि सीवर साफ किया है। ये जो बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, इनके झूठ के अलावा तो कोई है ही नहीं। चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे बात गृह मंत्री हो, चाहे बात कि वो रक्षा मंत्री हो, सारे के सारे झूठ बोलते हैं। झूठ के अलावा और इनके पास कोई चारा नहीं है। पब्लिक को धोखे में डाल रहे हैं। पब्लिक को बात है कि इनको
बेरोजगार कर दिए हैं। अब तो वो ये कह रहे हैं कि अब तमाम लाभ मिलेगा, लेकिन एक शिकायत और यहाँ देखने को मिल रही है कि जो अभी तक आम आदमी पार्टी के समय जो प्राइवेट स्कूल वाले फीसों के मामले में दबे हुए थे, अब जगह जगह से ये शिकायत आ रही कि उन लोगों ने अपनी फ़ीस बढ़ा दी है। आपका क्या कहना है कि नई सरकार उनको छूट दे रही है कि फ़ीस चाहे जितनी बढ़ाओ, या क्या बात है इसमें? नई सरकार ये हमेशा झूठ बोली है, हमेशा बातों फीस बढ़ाने का, पानी का बढ़ाने का, राशन का बढ़ाने का, यही काम करती है। इसके अलावा और कुछ है नहीं। इसके जहन में है जो खाली बात है कि गरीब आदमियों को भूखे मारते रहो, गरीबी दूर मत करो, गरीबों को दूर कर दो। ये इनका ये विचार है। आज जमुना कह रहे थे जमुना साफ कर देंगे, जमुना वैसी की वैसी पड़ी हुई है। नहीं, उस दिन तो जब सरकार बन रही थी तो तमाम बड़ी बड़ी मशीनें हमने देखी कि यमुना में उतर आई थी। हाँ। क्या कोई असर पड़ा है? पानी क्या ज़्यादा बढ़ा है कि वैसे ही कि वैसा सब स्थित है? कोई असर नहीं पड़ा है। वो मशीनें भी बंद हो गई, अब तो मशीनें दिखाई भी नहीं देती है। वो तो उतने दिन के लिए मशीनें बनी हुई थी। जो बात है जब जीत के आए थे, जो हम देखो पब्लिक को मूर्ख बना रहे थे, जो हम देखो मशीनें लगा दिए, जमुना साफ कर रहे हैं। जब गंगा ही साफ मोदी जी नहीं किए तो जमुना कहाँ से साफ कर देंगे? जमुना साफ आज से नहीं, ये इनकी सरकार बातें की आई है सन 2014 में, तभी से ये सफाई कर रहे हैं गंगा जमुना का। अब तो लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ संशोधन विधेयक पारित हो गया है, तो यहाँ दिल्ली पे क्या इसका असर पड़ेगा? क्या वो संपत्तियाँ गरीबों को दी जाएंगी या सरकार उसमें भी कोई खेल करने की कोशिश में? हमें तो ये नहीं लग रहा है कि गरीबों को ये संपत्ति दी जाएंगी। गरीबों से तो ये अमीर चूसी जाती है, गरीबों से लेकर के अमीरों को दिया जाता है। मोदी जी इतने लाख रुपया बातें अडानी अंबानी का दिए, कर्जा माफ किए, गरीबों को कितना किए हैं? तो वक्फ से गरीबों को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अच्छा, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ये झूठ की अफवाह उड़ाते हैं, बोलते हैं। इनके जहन में हमेशा झूठ ही रहा है और रहेगा। अच्छा, प्रदेश सरकार से आपका क्या अपेक्षा रहेगी? या जैसे मान लीजिए आपकी ये जो बात है, जो मुख्यमंत्री दिल्ली की हैं रेखा गुप्ता तक पहुंच रही हो, तो आप क्या कहना चाहेंगे? उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? वो रेखा गुप्ता के पास पहुंच जब मीडिया इनकी है, मीडिया के पूरे खरीदे हुए हैं, जब जो ये कहते हैं वही मीडिया करती है। मीडिया के वजह से तो ये बात सबको बेवकूफ़ बनाए हुए हैं। तो उन्हें आप कोई संदेश देना चाहेंगे? क्या वो काम करें जिससे कि आम जनता को लाभ मिले? संदेश यही है जो जनता के बीच में जाएं, जनता को रोजगार ले आएं, रोजगार दें, विकास करें। एक कच्ची कॉलोनियाँ हैं, हाँ। इनको ये पास करें। इनके उसमें तो है नहीं जो पास करेंगे। नमस्कार यादव जी। तो फिर हम अपनी बात को यहीं ख़त्म करते हैं। ये हमारे राजेंद्र यादव जी थे, जिन्होंने कि काफ़ी कम शब्दों में आपको ये समझा दिया कि क्या परेशानी मतलब लोगों को है और दिल्ली के लोग किस स्थिति में जी रहे हैं। मुख्यमंत्री के लिए भी उन्होंने संदेश दिया कि मुख्यमंत्री आम जनता के बीच जाएं, उनकी परेशानी समझें और उनको सुविधाएं देने का प्रयास करें। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।